नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। अयोध्या में रामलला प्रतिमा की स्थापना वर्षगांठ पूरा होने के उपलक्ष्य में साहिबगंज के भारतीय कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्रीमद् भागवत कथा का विधिवत हवन के साथ पूर्णाहुति की गई। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक समाजसेवी से भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव की अगुवाई में हवन का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुए हवन कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं एवं श्रद्धालु शामिल होकर भक्ति के सागर में डुबकी लगाया। साहिबगंज की भारतीय कॉलोनी स्थित अयोध्या धाम में लाखों रुपए की लागत से वृंदावन की तर्ज पर प्रेम मंदिर का अस्थायी ढांचा तैयार करवाया गया था। कार्यक्रम को भव्य रूप देने के उद्देश्य से बीते 16 से 22 जनवरी तक लगातार 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका समापन बुधवार को किया गया। इस मौके पर आयोजक बजरंगी प्रसाद यादव ने क्या कहा, कार्यक्रम में आए सामान्य भक्तों ने क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। रिपोर्ट स्टार अभी तक, साहिबगंज। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 15 जनवरी से शुरू हुआ था और आज 22 जनवरी को पूर्णाहुति हुआ और संपन्न हुआ। आप इस बीच में आप जानते हैं कि पूर्व में एक वर्ष पूर्व प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के वार्षिक उत्सव के अवसर पर 15 जनवरी से अगले बार 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उसमें हम लोग श्रीमद् भागवत श्री राम कथा कहलाए थे और कथा कराए थे और बड़ी भव्य तैयारी से यहाँ पर लोग दर्शन पूरे भक्ति भाव से पूरे साहिब झूम उठा था। इस बार भी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ वार्षिक उत्सव पर प्रभु श्री राम के वार्षिक उत्सव पर यह कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जिस तरह से पूरे शहर के माने 10 से 12 हज़ार की संख्या में प्रतिदिन प्रसाद बंटने लगा था। इसका मतलब संख्या आज तो माने कल तो 15,000 से ऊपर की संख्या में लोग श्रद्धालु आए थे और बड़ी भागवत कथा और महाआरती गंगा आरती का आनंद उठाए। और निश्चित तौर पर श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही कई जन्मों का पाप कट जाता है और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जिस तरह से यहाँ की बहुतायत माताओं द्वारा सुना गया और जिस तरह से भाव से सुनी तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में उनके बच्चों का उनका भविष्य निश्चित तौर पर उत्थान होगा, अच्छा होगा और प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री कृष्ण और राधे का कृपा उन पर बनी रहे, ऐसा हम आशा और उम्मीद करते हैं कि प्रभु श्री राम उन पर आशीर्वाद देंगे। मैं अभी भारतीय कॉलोनी में हूँ, अयोध्या धाम में, और 7 दिन का यहाँ पर श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। पूरा ही माहौल भक्तिमय हो गया और ये संपन्न हो पाया है श्रीमान बजरंगी प्रसाद यादव की वजह से, उनके परिवार की वजह से। और हम सबके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे महानुभाव हमारे बीच आए और आचार्य जी को सुनने का मौका मिला, महाराज जी को सुनने का मौका मिला और आज यज्ञ हवन हुआ है, हम सब उसका हिस्सा बने हैं। और यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो अयोध्या धाम बना है ये शायद साहिबगंज के इतिहास में इसका एक नाम होगा और आगे भी याद किया जाएगा कि बहुत ही भक्तिमय माहौल बना है यहाँ पर। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर शामिल होकर, यहाँ का हिस्सा बनकर, इतना ही कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो साहिबगंज और बाकी भी जगह के वासियों को मेरा सादर नमन। और हम लोग आज श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिन था और आज वो हवन कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। जो हमारे बजरंगी भैया ने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया तन मन धन से, इसके लिए मैं अगर अपनी बात करूं तो दिल से बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूं बजरंगी भैया की, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, वो भी सफल आयोजन किया। इसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद कर रही हूँ मैं अपनी सारी महिला मित्र बांधवियों की, क्योंकि ये हम सब ने मतलब पूरी तरीके से तन मन धन से भक्ति भाव से समर्पित होकर के इस कार्यक्रम को आनंदित महसूस किया और कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। और हमारे धर्म के प्रति, हमारे बच्चों की, आने वाले हमारे जनरेशन के लिए हम लोग जो एक बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं, ये सब होना चाहिए समय समय पर। इस तरीके की कथा, ऐसी सब कथा अगर होता रहे तो हमारा जो हिंदू समाज है वो जागृत भी होता रहेगा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को हम लोग जो है डेवलपमेंट तो देंगे ही साथ में, नो डाउट, लेकिन आध्यात्म के प्रति जो है हम लोग
लोगों को जागरूक कर पाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन को। तो ये सब कुछ इतना भव्य कार्यक्रम हो पाया है तो केवल बजरंगी भैया और उनके परिवार के माध्यम से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया के पूरे परिवार को, और आप सबों का भी धन्यवाद।